मिक्स करती हूँ। वाव वाव, वेरी नाइस। लाइफ इतनी जल्दी जा रही है, टाइम इतना जल्दी गुजर रहा है। जैसे मैंने इस वीडियो को स्पीड पे लगाया, बिल्कुल हमारी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और हमें पता ही नहीं चलेगा। हम बस यही सोचते रहते हैं कि इधर बर्तन धोने और उधर खाना बनाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, और अंदर की बात का बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा, बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। दुनिया ऐसी की ऐसी रहनी है, लेकिन इंसान ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये देखें जी, इतने ज़्यादा बर्तन सिर्फ एक ब्रेकफास्ट में गंदे हुए। मैंने आलू के पराठे बनाए 4 लोगों के लिए, एक मैं, एक मेरे हस्बैंड और 2 मेरे बच्चे। एक जो मेरी बेटी, वो आलू वाला पराठा नहीं खाती, कुछ भी नहीं। तो अभी सिर्फ मैंने बर्तन धोए हैं, ये देखें। और इधर मैंने रखे हैं चावल भिगो के, 8 कप बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दिन आई डोंट नो, न्यू राइस थे तो फूल के ज़्यादा हो गए हैं। तो बस अभी मैं सोच रही थी ठीक है मेरे बर्तन साफ़ हो गए, तो फ़ोन इसलिए पकड़ा कि जब मैंने ये खोला तो ये देखे, ये कल मैं इसमें मैंने फेरी डाला, चिकन बनाया था, इसमें मैंने फेरी डाला और डाल के मैं भूल गई। अभी है जी इसकी बारी। और इसका दूसरा, इसमें मैंने फेरी भी नहीं डाला, और इसमें सारी चीज़ सूख के पता नहीं क्या बना हुआ है, ये भी धोना है। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी, ये सब साफ़ करने के बाद मैं जाऊंगी जी, कहाँ जाऊंगी, हाँ, चिकन लेने। चिकन मेरे पास एक ही पड़ा हुआ है फ्रिज में, लेकिन ये चावल ज़्यादा हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, जाके 2 और चिकन लाऊंगी, और इनमें या फिर 2 चिकन डालूंगी या 3 डालूंगी, देखूंगी तब की तब। लेकिन अभी देखें ज़रा, मेरा मैस 4 बज गए हैं, सैटरडे को शाम के 4 बज रहे हैं, वो देखें मेरी घड़ी। तो इसके बाद फिर मैं अब करूँगी, बस ये जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ और मैं जाती हूँ शॉप पे, और फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट। सारी पानी की बोतलें धोई और रखी, बस बर्तन मोटे मोटे संभाले, और फिर मैं जल्दी से गई और शॉप पे जाके मैंने शॉपिंग की। और फिर वहाँ पे अंदर अलाउ नहीं है कैमरा, और फिर इस वजह से फिर मैंने अंदर में शॉपिंग के कैमरा लगाया। फिर मैं वापस घर आई, और यहाँ पे जी मैं चिकन नगेट्स लेके आई थी, 3 for 10 लगे थे, 2 चिकन लेके आई। उसके बाद जी जन्नत के लिए कुछ गमीज़ वगैरह, जेलीज़ ये लेके आई, और मैं ये लाई थी, केक लाई थी एक जन्नत के लिए, बिरयानी मसाला लाई थी जो कि बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, और बर्गर बन लाई थी, ये सॉस है बर्गर सॉस, ये भी लाई थी। ये क्या था जी, ये चावलों का कलर था। ये जो थे ये बर्गर बने हुए, चिकन ब्रेस्ट फिलेट जो होते हैं वो बने हुए मैं ले आती हूँ। तो जब बच्चों को कहीं बर्गर खाने का दिल करे तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर का ही बने। मैं फिर इधर एयर फ्रायर देख रही थी कि ये सूख गया है या नहीं। उधर जी फिर मेरी एक और प्लेट आ गई थी, वो धोई, उसके बाद चिकन वगैरह धो के फिर रखा। अभी तक चिकन में से पानी जाता, तो मैंने सोचा मैं अगला प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। फिर मैंने 4 प्याज लिए, उनको छोटा छोटा काटा। मैंने सुना था कि अगर आप बहुत गरम ऑयल करके फिर पानी में गरम पानी में प्याज रख के पहले उनको उसी पानी से निकाल के इतना निचोड़ना नहीं है और उस गरम ऑयल में डालो, तो वो प्याज जो है बहुत क्रिस्पी और बहुत जो उसका कलर होता है बहुत नाइस और बहुत ब्राउन होके निकलता है। एक दफ़ा मैंने ऐसे किया था तो मेरी बाजू जल गई थी, जिसकी वजह से अभी तक वो प्रोसेस मैंने वो तरीका या वो जो रेसिपी थी वो मैंने अभी तक उसको क्या कहते हैं मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने इसी तरह बस प्याज ब्राउन कर लेती हूँ। तो प्याज मेरा यहाँ पे हो चुका था ब्राउन। फिर मैंने इसमें जो 2 चिकन मैंने धो के रखे हुए थे वो मैंने इसी ऑयल में फ्राई कर लिए, प्याज साइड पे रख दिया था सूखने के लिए। सॉरी मेरा कैमरा बहुत बुरी जगह लगा हुआ था क्योंकि मैं रश कर रही थी बिरयानी की, और फिर बाद में जब मैं देख रही थी वीडियो
मुझे लगा कि अब तो मुझे लोग मारेंगे कि ये इसको तो वीडियो बनानी नहीं आती। सॉरी इसके लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं इससे अच्छी अपनी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखूँ। और यहाँ पे जी मेरा चिकन हाफ़ फ्राई हो गया था, तो इसमें मैंने मसाले ऐड किए थे। ये जो बिरयानी मसाला था मुझे लगा कि अभी मैं नहीं डालती, इसको मैं थोड़ी देर तक बाद डालूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको योगर्ट के साथ मिक्स करके रख दिया हुआ था, क्योंकि मुझे सम टाइम मैं योगर्ट डालना ही भूल जाती हूँ, तो मुझे लगा मैं योगर्ट ना भूल जाऊँ, तो इसीलिए मैंने फिर दोनों चीज़ें मिक्स करके साथ रख दी। और कुछ लोग बिरयानी बनाते हैं इसी तरह, मसाला ला के बस वो चिकन को कच्चा ही इसमें मैरिनेट करके रख देते हैं, लेकिन वो चिकन का कच्चापन फिर आता रहता है, उस तरह मुझे नहीं अच्छी लगती। और पहले पहले जब मुझे तरीका नहीं था बिरयानी बनाने का, तो मैं क्या करती थी, पहले चिकन फ्राई करती थी, उसको बाहर निकालती थी, फिर ऐसे सारे छोटे छोटे प्रोसेस करके एंड तक मैं एंड पहुंचती थी। जो मसाला मैं लाई थी वो बहुत बुरा था। एक मैंने फिर नीचे ढूंढा कबर्ड में, तो वो मुझे अपना एक शान का मसाला मिल गया था। तो मैंने कहा चलो शुक्र है मेरी आज इज़्ज़त बच गई इस बिरयानी के सामने। तो फिर मैंने आधा वो यूज़ किया, और वो तो जो शॉप से लाई थी वो बिल्कुल बेकार था। उस साइड में पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था पहले से देचके में, और वो हो चुका था बॉईल। मैंने उसमें राइस डाल दिए थे, और साथ में फिर मैंने यहाँ पे 4 बड़े टमाटर लिए थे, और उनमें से फिर मैंने 3 ही डाले, मुझे लगा ये इनफ होंगे, तो एक मैंने छोड़ दिया था जो किया। और टमाटर इसलिए इनमें डालते हैं कि वो बिरयानी में अगर नज़र आ भी जाएँ तो वो अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं लगते। मेन चीज़ होती है आपका चिकन का टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो मैंने जब बाद में टेस्ट की थी बिरयानी, तो बहुत मज़े का चिकन का टेस्ट था, बहुत जैसे फ्राई नहीं करते, बारबेक्यू वाला टेस्ट आ रहा था मुझे, बिल्कुल पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे जी फिर मैंने उसका वेट कर रही थी कि थोड़ा ऑयल ऊपर हो जाए, तो मुझे फिर लगेगा कि ये रेडी है। मुझे ऑलवेज डर लगता है कि मेरे चिकन की बोटियाँ जो हैं वो बहुत गल के ना ऐसे हलवा सा बन जाता है, हड्डियाँ अलग हो जाती हैं और चिकन अलग। लेकिन मैं अभी मुझे तरीका आ गया है, मैं सारी चीज़ों को एक साथ ही डाल के रख देती हूँ। टमाटर जो है वो उनमें पानी होता है, तो वो थोड़ा सा एंड में डालती हूँ। तो यहाँ पे जी मेरी हो गई थी ग्रेवी रेडी। ऑयल जब ऊपर आना शुरू हो गया था, तो मैंने चूल्हा बंद करके उसको साइड पे रख दिया था। चावल मेरे 80% तक कुक हो गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा थे चावल, तो फिर मैंने इसलिए देचकी चेंज की, एक बड़ा उससे बड़ा जो साइज़ था उसका देचकी का वो रखा। यहाँ पे जी मैं मिक्स कर रही थी फूड कलर, जो राइस के ऊपर मैं एंड में डालूँगी। प्याज आधा मैंने डाल लिया था चिकन में, और आधा मैंने मैरिनेट नहीं, ऊपर जो क्या इसको बोलते हैं, एंड में जो रखते हैं राइस वगैरह के ऊपर। यहाँ पे एक लेयर मैंने राइस के नीचे रखी थी, फिर उसके ऊपर मैंने ग्रेवी डाली थी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर मैंने राइस की डाली थी। और फिर जो चिकन सारा बचा हुआ था, मुझे लगा कि देच का बहुत खुला है, कोई बात नहीं, अगर मैं थोड़े डालूँ या कम ज़्यादा डालूँ आसानी से मिक्स हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नीचे दब जाएंगे और चावल या सालन के पोर्शन ज़्यादा हो गया। अभी मैं दिखा रही थी कि अभी आधा देच का था, उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस थी। फिर जो मैंने धनिया वगैरह, हरी मिर्चें, ये सारा कुछ काट के रखा हुआ था वो डाला एंड में। और फिर धनिया में भूल गई थी काटना, तो फिर मैंने वो जल्दी से लाया, धोया और काटा। थोड़ा सा ऊपर मैं ऑयल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ग्रेवी में ऑयल बहुत कम था। तो फिर अगर आपके पास बटर है तो बटर भी डाल सकते हैं, अच्छी खुशबू आती है और अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैं इसलिए हाथ आपको मेरा इतना नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने वॉइस ओवर बाद में की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो अपनी जो रियल वॉइस थी वो काट के फिर मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं बता रही थी कि नीचे आपने इसको तवा रख के 5 मिनट तक फुल आंच में रखना है। 5 मिनट के बाद आपने 30 मिनट के लिए हल्के चूल्हे पे रख देना है। यहाँ पे मैंने इसका चावलों पे दम रखा था, वो जो चावलों का पानी बचा था दूसरी देचकी में, उसके ऊपर फिर मैंने बाद में वो हटा के उसको धोना था, धो के फिर मैंने यहाँ पे बो रही थी कि आप सब लोग रेडी हो देखने के लिए। तो मैं
खोलने लगी हूँ ढकना, तो ये देखें इतने मज़े के बने थे और इतना टेस्ट था इन चावलों में। जैसे कि ये राइस जो हैं ये न्यू राइस है। मेरे हस्बैंड पता नहीं उनको रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो उनको किसी ने बोला कि ये राइस अच्छे हैं तो वो ले आए। और लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने पुलाव पकाया था तो पुलाव के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन बिरयानी के लिए आई थिंक ये सूट करते हैं बिरयानी को। वो कह रहे थे कि ये सेला चावल जैसे हैं, लेकिन ये सेला वाले भी नहीं है, कुछ और ही चावल हैं, लेकिन मुझे ये बिरयानी के लिए परफेक्ट लगे और बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे मैं देख रही थी और ये भी बता रही थी कि आप जब भी चावल डालें पूरी बिरयानी बनाएं, उसको मिक्स ना करें। आप जब देने लगे तब ये ख़ुद ब खुद मिक्स हो जाती है। आप साइड से चमचा लगाएं, साइड से उसको आराम से निकालें। जो भी प्लेट में डालने हैं या आपने डिश आउट करने हैं, जिस बड़ी चीज़ में भी डालने हैं, तो आप साइड से उसको लेते जाएं और डालते जाएं, लेते जाएं और डालते जाएं। मिक्स करने की सुबह मैंने ज़रूरत नहीं बनाए है थे आपको आलू वाले उसके अंदर। पराठे और मैंने थोड़ा उसका मटेरियल ज़्यादा बना दिया था, क्योंकि मुझे मेरी जो बेटी होती है यूनिवर्सिटी में, तो वो इस वीक नहीं आई, तो मैंने फिर उसका हिस्सा इसमें डाला और आटा गूंद के वो भी उसके लिए और उसके हस्बैंड दोनों के लिए मैंने पेड़े बना के रख दिए हैं। वो खुद ही आलू वाले पराठे बना के खा लेगी। वो खुद भी बना लेती है, लेकिन मैंने कहा चलो वो लेट आती है तो ये बना होगा इस मटेरियल, तो सिर्फ पराठे बनाने होंगे, वो बना लेगी। और बाकी बिरयानी भी मैं उनके लिए लेके जाऊंगी। मैं वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे दूसरी बेटा और बेटी वो भी जा रहे हैं अकोमोडेशन में, तो उनकी चीज़ें अभी पैक करनी है। बहुत काम है, बहुत मैस रखा हुआ है। बिरयानी मैंने अपने लिए सिर्फ प्लेट में डाली, बच्चों को बुलाया लेकिन वो नहीं आ रहे। उन्होंने भी पराठे खाए थे आलू वाले और उनके पेट फूल हैं, लेकिन वो बेड पे ही थे। सारा दिन बाहर बारिश हो रही है, तो सारे अपने अपने फ़ोनों पे लगे हैं। आज लास्ट डे उनका एंजॉय करने का। कल वो पैकिंग वगैरह करेंगे, कुछ अभी करूँगी मैं उनकी, कल वो ख़ुद करेंगे और फिर कल हम शाम को उनको छोड़ने जाएंगे। और बिरयानी इसलिए मैंने ज़्यादा थोड़ी बना ली और अभी बना ली कि चलो मैं उनको भी पैक करके दे दूँगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो गए थे चावल, तो फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने रख लिए बॉईल करके। तो अभी मैं खाने लगी हूँ जी। कोई रायता शायता मैंने अभी नहीं बनाया और ना मुझसे बन रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो अभी बज रहे हैं जी, देखें 7:30। मैंने आई थिंक 1:30 मैंने खाया था आलू वाला पराठा, छोटा सा बनाया था अपने लिए, वो खाया था। फिर उसके बाद मुझे अभी भूख लग रही है। बच्चों को बुलाया लेकिन बच्चे कह रहे हैं अभी हमने नहीं खाना, हम 9 o'clock आएंगे नीचे और खाएंगे। मैंने कहा चलो जी मैं तो खाऊं, कि ये सब चीज़ बराबर है, नमक कोई मिर्च इतनी तेज़ नहीं है, बिल्कुल सब बराबर है। मेरे अगले व्लॉग के लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें कि आपको क्या मेरी कोई स्टोरी सुननी है। मैं पाकिस्तान से यूके कैसे आई, वीज़ा कैसे लगा, बच्चे कैसे मतलब कैसे कैसे आगे इधर स्कूलों में आए, सारा कुछ वहाँ से कैसे आई, सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी अभी मैंने सफाई की थी और ये देखें मैंने खुद ही चावल गिरा दिए। चलो कोई बात नहीं, इनको अभी मैं उठा लूँगी। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ आप सब से। प्लीज़ मेरे चैनल अगर आपके सामने वीडियो आए तो इग्नोर नहीं कीजिएगा। मैंने ये जर्नी बहुत मुश्किल से स्टार्ट की है व्लॉगर्स की, और बस आप सबके सपोर्ट चाहिए। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़े और मैं आपके साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ पार्ट आपके साथ शेयर कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।